श्री राम, वंदे मातरम। आज हमारे मित्र जो है मुकेश जी साथ में हैं और चूँकि पढ़ने में बहुत प्रवीण पहले ही थे ये, तो रेलवे विभाग में है ना आप? जी जी। न पिछले कुछ वर्ष पहले इनको एक समस्या हुई थी थायराइड की, न तो थायराइड वाली समस्या से बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से ये परेशान थे। वज़न वगैरह भी काफ़ी कम हो रहा था आपका, ना? जी। तो इन्होंने कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया कि जो अचंभित कर दिया। मतलब चिकित्सा विज्ञान में भी जो है जो भी डॉक्टर वैद्य सब लोग थे, वो लोग एकदम अचंभित रह गए कि क्या वाकई में ये संभव है। तो इन्होंने क्या किया हुआ था, क्या तरीके अपनाए, वो आज प्रभु की कृपा हुई है, धन्वंतरी देव की, तो वो एक वीडियो बनाने का भी ऐसे अवसर मिला। वो जानकारियाँ आज आप लोगों तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। अगर आप लोग इन चीज़ों का अनुपालन करते हैं थोड़ा धैर्यपूर्वक, जैसा इन्होंने किया, तो थायराइड इनक्यूरेबल बीमारी नहीं है, ये पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। ये सिद्ध कर रहे हैं हमारे मुकेश जी ही। तो मुकेश जी, एक बार आप बताएं पहले बराबर कि क्या आपको हुआ था, कैसे हुआ था, क्या समस्याएं थी, जो थायराइड संबंधी समस्याएं थी। जय श्री राम। हाँ, थोड़ा तेज बोलेंगे तो आवाज़ भी क्लियर आएगी। दरअसल सन 2012 में हाँ मुझे थायराइड हुआ। हाँ। और थायराइड की समस्या लगभग 13-14 2013-14 तक इतनी गंभीर हो गई कि मेरा वजन गिर के लगभग 38-39 किलो रह गया। 38-39 किलो तक? जी। उसके बाद मुझे इंडोक्राइनोलॉजिस्ट सरिता बजाज जी हैं, यहाँ दिखाया गया, तो इन्होंने बोला कि लाइफ लॉन्ग दवा चलेगी। फिर मैं सोचा इतनी कम उम्र में आज से ही लाइफ लॉन्ग दवा खाएंगे तो कैसे होगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रिफ़र कर दिया। पहले तो उन्होंने रेडियो एक्टिव आयोडीन की कुछ ऐसी मेडिसिन दी कि इसको खाइए, देखिए आपको थायराइड ग्रंथियाँ शायद डीएक्टिव हो गई, पैरालाइज हो गई हैं। अच्छा, शायद फिर से काम करना शुरू कर दे, हो जाए। हाँ, फिर से काम करना शुरू कर दे। हम सोचे रेडियो एक्टिव चीज़ें बड़ी खतरनाक होती हैं। अगर कुछ उसका दुष्प्रभाव आ गया तो फिर पूरा जीवन नष्ट कर देगा, वो कार्सिनोजेनिक है ही है वो। जी। और वो रेडियो एक्टिव मेडिसिन लेने के बाद उन्होंने कहा कि आपको छोटे बच्चों को अपने पास नहीं रखना, क्योंकि आपके अंदर से विकिरण निकलेगा। हाँ, विकिरण निकलता है। तो हम बोले कि इतना खतरनाक मेडिसिन का जो है, इतना खतरनाक मेडिसिन है, इसको मैं इस्तेमाल करके, ये तो प्रयोग है एक तरीके का शरीर मेरे ऊपर किया जा रहा है। फिर हम बोले मैडम मैं नहीं ये सब ले सकता, तो उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया पीजीआई के लिए। अच्छा। पीजीआई में डॉक्टरों को दिखाया, वो भी मेरा रूटीन चेक करते रहे। अच्छा। महीना 6 महीने में। और थायराइड वही गोली खाने से आराम रहे, छोड़ दें तो फिर वैसे अप एंड डाउन होता रहा। तो फिर बोले कि बेटा ये दवा आपकी लाइफ लॉन्ग चलेगी। वही जवाब उनसे भी मिला। तो मुझे लगा कि हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में कुछ असाध्य बीमारियों का इलाज बहुत बेहतर ढंग से हो सकता है। इतना तो लोगों ने व्याख्यात किया हुआ है कि आयुर्वेद सब असंभव को भी संभव कर सकता है। जी जी। तो आस्था चैनल पे बाबा रामदेव का कुछ प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा। हाँ। तो बस वहाँ से मैंने एक देख लिया कि थायराइड के लिए क्या सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को, प्राणायाम योग बनता है। हाँ जी। तो फिर हम वही सर्वांगासन और उज्जयी प्राणायाम यही करना प्रारंभ कर दिए। सिर्फ 2? जी। और बस अनुलोम विलोम, साथ में अनुलोम विलोम का भी सहारा लिया आपने। उज्जयी और सर्वांगासन, इसको मैं डेली रूटीन में अपने शामिल किया। अच्छा। हाँ। तो मैंने 15 ही दिन में इसका परिणाम देख लिया, मेरा थायराइड नॉर्मल हो गया था। अच्छा। 15-20 दिन में। तो फिर हम बोले कि अगर दवा खाने से तो बेहतर है हम यही डेली कर सकते हैं। डेली एक गोली लेने से बढ़िया मैं सुबह शाम खाली पेट के दौरान ये किया करूँगा। अच्छा। और मैं करता रहा, मेरा नॉर्मल था, बस करता गया, नॉर्मल था। कुछ दिनों के बाद मैंने लगभग 2 साल बाद मैंने ये सब क्रियाएं छोड़ भी दिया। अच्छा। धीरे धीरे, एक बार की नहीं छोड़ा। धीरे धीरे छोड़ता गया। फिर भी देखा 6 महीने बाद जांच कराया, नॉर्मल। फिर वजन वगैरह जो आपका बहुत रिड्यूस हो गया था, साल भर बाद कराया तो भी नॉर्मल। वजन फिलहाल बढ़ नहीं रहा था, लेकिन शारीरिक जो थकान और चिड़चिड़ापन था, नींद ना आना, थायराइड से जो बाकी समस्याएं हो रही थी, वो सिम्टम सब खत्म हो गए। सिम्टम धीरे धीरे खत्म। तो मुझे लगा मैं एनर्जेटिक महसूस करने लगा हूँ। शायद धीरे धीरे हमारा वजन भी बढ़ना शुरू हो गया। मैं अब सब चीज़ से टेंशन हटा लिया, मैं ये मान लिया कि मेरा ठीक हो रहा है। अब कितना वजन है आपका मुकेश जी? और धीरे धीरे मेरा थायराइड नॉर्मल होते होते 39 किलो से आज मैं 64 किलो तक हो गया हूँ। बताइए। और वो कोई भी दवा नहीं? जी। और वो मैडम लोग के यहाँ मैं फिर से चेक करवाने गया तो बोली कि क्या करते हो। हम बोले उनके यहाँ फर्श पे लेट के और ये सब आसन करके, कहने इतने में नॉर्मल है। आश्चर्यजनक।
तो हम बोले बस यही मैं करता हूँ। कहे नहीं दवाई खाते हो क्या? हम कहे आप चेक कर लीजिए। फिर उन्होंने, हम कहे मुझे झूठ बोल के मिलेगा क्या? तो बोले कि यार सब आपका इतने में फिट है तो ये ज़बरदस्त तरीका है। तो हम बोले बस अब हम मेडिकल साइंस पे जो एलोपैथ चिकित्सा पद्धति है ये अभी बहुत कुछ आयुर्वेद से आगे नहीं निकली, अभी बहुत छोटी छोटी जो साइंस जितना रिसर्च आयुर्वेद में हो चुका है जी वो रिसर्च तो चूंकि आज से नहीं लाखों वर्ष से हो रहा है ना। ये पिछले 150-200 सालों से थोड़ी हो रहा है ये। तो इससे क्या है कि इससे समझिए कि अच्छा ये बताइए जी, आपका तो आयुर्वेद के प्रति पहले से ही विश्वास रहा होगा तो आप इस पे आए, मतलब इस तरह की पद्धतियों का आपने इस्तेमाल किया, अब आप मानते हैं लोहा ना? जी जी बिल्कुल, इसका दम तोड़ है, इसका तोड़ नहीं है कहीं न? हमारी आयुर्वेद पद्धति का तोड़ किसी भी आयुर्वेद कोई जड़ी बूटी विज्ञान नहीं है। आयुर्वेद माने जीवन विज्ञान, योग, नियम, आसन, सोच, तौर तरीके, प्राणायाम, भोजन न, साथ में अर्क औषधियाँ सब शामिल किया और डेली रूटीन को अपने सुधारा। और मैं समझा कि ये हमारी शरीर में होने वाली ग्रंथियों में विकृतियां हैं जो अगर नियम से उठा जाए, प्रकृति से जुड़ा जाए तो ये सामान्य हो सकती है, एकदम सामान्य और बड़ी से बड़ी बीमारी है। जी बिल्कुल असाध्य थी। अच्छे से अच्छे क्वालिफाइड जो डॉक्टर थे पीजीआई के, बोले कि लाइफ लॉन्ग दवा चलेगी। मैंने उसको गलत साबित कर दिया। और वो कष्ट से जो आप गुजर रहे थे कि मतलब एकदम अंडरवेट होते होते जी ना? जी जी, तो ये चमत्कार है। आज तो मेरा वजन इतना बढ़ गया है कि मैं फुल्ली एनर्जेटिक, हर कुछ कर सकता हूँ। और मैं वजन को नियंत्रित करने के लिए अब योग फिर से शुरू कर दिया। अच्छा ये सोचिए कि चमत्कार मतलब अचंभा हो गया ना। जी जी। तो अगर इस प्रकार से हम लोग आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, मतलब कुल मिला करके हम क्यों बार बार बोलते हैं कि आप प्रकृति से जुड़ो, बैक टू द नेचर जाइए जी, आप अपने प्रकृति से जुड़िए, पेड़ पौधे से जुड़िए, वो आपकी बातें सुन रहे हैं, उनसे निकलने वाली तरंगें, उनसे निकलने वाला वो जो ऊर्जा है वो हमें प्रभावित कर रहा है। जैसे आप रिमोट से टेलीविज़न का चैनल बदल देते हैं, बीच में आपको दिखता नहीं, वैसे वो तरंगे छोड़ रहे हैं जी। वो हमें, जैसे ही हम पेड़ों के प्रति विकृत होते हैं ना, उनके अंदर साइनाइड का निर्माण होने लगता है जी ना, जैसे उनको भय होता है। तो आप उनसे जुड़ें, प्रकृति से जुड़ें। हर पत्तियाँ, ये धरती पे कहते हैं कि जीवन मतलब इंसान का जीवन या कोई भी और प्राणियों में जीवन के पहले बहुत रिसर्च हुआ है। धन्वंतरी देव ने, ये नारायण के अवतार माने जाते हैं धन्वंतरी देव, इन्होंने वो चीज़ें जिन रसायनों से ये शरीर अंग उपांग बने हुए हैं उन रसायनों को यहाँ पे रोपित कर दिया औषधियों के रूप में, पेड़ पौधों जड़ी बूटियों के रूप में। तो वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। एक छोटी से छोटी जड़ी बूटियाँ बहुत बड़ा, जैसे हमने कपसिया का भी दिखाया था, एक वीडियो बनाया था, एक 3 पत्ती खा करके जीवन भर से किसी को दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ रही मधुमेह की। क्या जादू, क्या चमत्कार है। ऐसे सारी चीज़ों का इलाज, बीमारी आई है तो उसका इलाज भी यही संभव है, लेकिन आप उसको फैक्ट्री मेड केमिकल में मत डालिए। जीवन को आज तक किसी ने फैक्ट्री में नहीं बनाया, तो रिपेयरमेंट भी उसका नेचर में ही है। और ख़ास करके ये हमारे समक्ष बैठे हुए हमारे मित्र जो मुकेश जी हैं, या चित्रकूट में, आप कहाँ, चित्रकूट में जो है अभी रेलवे विभाग में देखिए कार्यरत भी हैं, चित्रकूट में है, और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और बहुत ही जो है ऊर्जावान और सात्विक विचारधारा के व्यक्ति हैं। इसी तरह से प्रकृति ने इनकी मदद की और हम लोगों को भी इसी प्रकार से आत्मसात करने की ज़रूरत है और हमें थोड़ा सा भरोसा दिखाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। हम वो पैरासीटामॉल की तरह नहीं कि अभी खाएं थोड़ी देर में बुखार उतर गया। आप भरोसा दिखाइए, इस पे रिसर्चरों ने बहुत काम किया हुआ है। ये आश्चर्यजनक तरीके से हाँ, ये एकदम आपको पूरी तरीके से, क्योंकि प्रकृति हमें जीवन देने के लिए है, मृत्यु देने के लिए नहीं है। तो आप इनका, और साथ में जैसे ये इन्होंने बताया कि कौन कौन सा प्राणायाम आपने विशेष करके किया था? सर्वांगासन और उज्जाई प्राणायाम। सर्वांगासन और उज्जाई प्राणायाम, साथ में अगर उद्गीत है, भ्रामरी है, सिंह प्राणायाम है, इन चीज़ों को भी आप ऐड कर लिए। ओम वगैरह की चैंटिंग है वोकल कार्ड के आसपास, तो उसमें क्या होगा कि इन चीज़ों का प्रभाव और जल्दी मिल जाएगा। बात यह है, ये सब काम करना डेली रूटीन में शामिल करें, ये लापरवाही नहीं ना। आप अगर लग के करेंगे तो ये 100% रिजल्ट आना है, जड़ से ये खत्म कर देगी, जड़ से खत्म। इतनी असाध्य बीमारी है, पूरे मेटाबॉलिक फंक्शन को नष्ट कर देता है, जिसको जो है, चूंकि बहुत लंबे समय तक मेटाबॉलिक फंक्शन खराब होने से ही थायराइड की बीमारी होती है। जो हमारा यहाँ पे ये लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, इपिग्लोटिस है, हाँ, फिर थायराइड ग्लैंड है, ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ये पूरा सिस्टम यहाँ जो फिट है ना वोकल कार्ड के पास, यहाँ पे गले में। बीएन सिंह को सुहाग दिखाए थे कि बोले थे ये अगर लास्ट में देखा जाएगा, ऑपरेशन करके एक पार्ट निकाल दिया जाएगा। अब बताइए, तो मतलब
इतना बड़ा अगर ये छल हो गया होता आपके साथ तो अगर आज नहीं तो ठीक होता तो कोशिश करेंगे, अगर नहीं ठीक हो पाता तो आपका थायराइड का कुछ हिस्सा निकाला जाएगा ऑपरेट करके ना, ताकि अगली बीमारी पे ना कन्वर्ट हो जाए जी। अब सोचिए कि सिंपल सा तरीका, मतलब आपने 2-4 प्राणायाम और थोड़ा अपने बाकी तौर तरीकों में आपने बदलाव कर लिया, तो ये ऐसी गंभीर बीमारी जिस पे सारे लोग मिलकर रिसर्च करते हो, वो सब पूरी तरीके से ठीक हो गई और धन्वंतरी देव की कृपा मिली न, धन्वंतरी देव की कृपा मिली। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना जो भी मतलब इतने समय का ये जर्नी रहा थायराइड के प्रति आपने शेयर किया, और हमें हाँ सभी लोग जागरूक हों और इन चीज़ों को अपनाएं, आत्मसात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं। योग प्राणायाम और आयुर्वेद चीज़ पर निर्भर हो, जिंदगी भर में जो असाध्य बीमारियां, इनसे मुक्ति पाएं। हमारा तो नारा यही है कि आइए अब लौट चलें प्रकृति की ओर। जो बीच में हम लोग थोड़ा सा भटक गए थे अपने मूल चिकित्सा पद्धति और अपने प्रकृति से जुड़ने का, कि उसमें क्या है, प्रकृति को काटो काटो काटो, जो काटने वाली सारी विज्ञान रहा ना, उससे थोड़ा हटना पड़ेगा, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, जोड़ने वाले विज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। जय सिया राम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुकेश जी का, जिन्होंने अपने अनुभव और विचार जो है जो जिस दौरान गुजरे उन्होंने शेयर किया, और हमें ज़रूरत है फिर से इन चीज़ों को अपनाने की, आत्मसात करने की। बिल्कुल। वंदे मातरम।